लोग देखेंगे ये जो मैक्रो वन कंपनी ने अभी जो ट्रांसक्रिप्शन एक्सपर्ट की जो वैकेंसी निकाली है, तो उसमें जो एआई का इंटरव्यू होना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देख के अप्लाई तो कर दिया होगा, लेकिन आखिर उसके इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, उसमें आपसे क्या पूछा जाएगा, इसके लिए मैंने ये एक वीडियो बनाया है। देखिए, अगर आपका एआई इंटरव्यू मैक्रो वन कंपनी के लिए प्रोफाइल मेटा डेटा टैगिंग एंड लिंग्विस्टिक एनोटेशन हिंदी टू वर्सेस मतलब हिंदी से लेके हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन एंड लोकलाइजेशन हिंदी ट्रांसक्रिप्शन एक्सपर्ट से जुड़ा है और आपके पास अनुभव नहीं है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसे इंटरव्यू में अक्सर आपकी भाषा समझ, ध्यान से काम करने की क्षमता और बेसिक एआई डेटा एनोटेशन की समझ देखी जाती है। इंटरव्यू की शुरुआत कैसे होती है? देखिए, अक्सर चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, इंटरव्यू में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताइए। मेरा नाम जो भी होगा आपका वो बताएंगे आप, और आपने जहाँ तक की शिक्षा ली होगी वो बताएंगे आप। मेरी हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ है। मुझे पढ़ने लिखने और भाषा संबंधी कार्यों में रुचि है। मैं नई चीज़ें जल्दी सीखता या जो भी केस हो सीखती हूँ और डिटेल्स पर ध्यान देता या देती हूँ। मैं एआई डेटा एनोटेशन, ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन जैसे कार्यों में अपना करियर बनाना चाहता या चाहती हूँ। ठीक है। मेटा डेटा टैगिंग और लिंग्विस्टिक जो एनोटेशन है, आखिर वो है क्या? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेटा डेटा टैगिंग को, कि भैया मेटा डेटा टैगिंग जो होती है हमारी, आखिर ये मेटा डेटा टैगिंग क्या है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है, आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है इसका। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, तो जल्दी से जल्दी ये मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो लेकर के आई हूँ, आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ, लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा प्यारे प्यारे, जिससे यूट्यूब पर मेरे चैनल की रीच बढ़े। देखिए, मेटा डेटा टैगिंग में किसी डेटा यानी कि टेक्स्ट, ऑडियो, इमेज आदि को उसकी विशेषताओं के आधार पर लेबल या टैग दिया जाता है, ताकि एआई मॉडल उसे बेहतर तरीके से समझ सके। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मैं ब्रश ले लेती हूँ ज़रा। ये देखिए, जैसे राम दिल्ली गया, एक सेंटेंस है, वाक्य है एक। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सन यानी व्यक्ति हो गया राम। ठीक है, लोकेशन हो गई यहाँ पर दिल्ली, और एक्शन क्या हो गया? गया। भाई राम दिल्ली गया। ठीक है, तो ये हमारा हुआ मेटा डेटा टैगिंग, जिसमें कि हम उसको विशेषताओं के आधार पर जो है लेबल या टैग कर रहे हैं कि भाई जो ये सेंटेंस है राम दिल्ली गया, इसमें जो राम है वो पर्सन है, लोकेशन हमारी हो गई दिल्ली और एक्शन हो गया हमारा गया। अब हम आगे देखते हैं कि आखिर लिंग्विस्टिक जो एनोटेशन है, कि आखिर वो क्या होता है। ये बिल्कुल बहुत करीब करीब की जो है टर्म्स हैं, इसमें स्लाइड डिफरेंस है। इस वीडियो को आप लोग बार बार जो है रिवाइंड करके सुनेंगे तो आपकी इंटरव्यू की तैयारी अपने आप ही हो जाएगी। देखिए, लिंग्विस्टिक एनोटेशन क्या है आखिर, हम लोग देख लेते हैं। किसी टेक्स्ट में शब्दों, वाक्यों और उनके अर्थ या व्याकरणिक भूमिका को लेबल करना लिंग्विस्टिक एनोटेशन कहलाता है। जैसे, मैं स्कूल जा रहा हूँ। ठीक है, एक सेंटेंस है कि मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब देखिए, मैं क्या हो गया यहाँ पे? पर्सन। स्कूल हो गया यहाँ पर नाउन, और जा रहा हूँ हो गया वर्ब। ठीक है, अब आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे भी हम लोग इसके अगली टर्म जो है पढ़ लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा माफ़ी चाहती हूँ ये इस तरह से ब्रेक के लिए। यहाँ ऋषिकेश में दोस्तों बहुत गर्मी है, और हमारा घर यहाँ पे बहुत, इसकी एक ही कमी है, इस मकान में बहुत छोटी छत का है, तो इसमें इतनी गर्मी लगती है कि बस गर्मियों का सीज़न तो काटना ही भारी हो जाता है। और यही कारण है कि मैं ज़्यादा लाइव भी जो है नहीं आ पा रही हूँ। जहाँ मेरा कंप्यूटर रखा है वहाँ कूलर आदि की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वो सबसे ज़्यादा गर्म कमरा है, तो वहाँ मैं इसीलिए आजकल लाइव नहीं आ रही हूँ। ये तो मैं जो है अपने फ़ोन में ही रिकॉर्ड करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो मुझे लगता है कुछ नहीं से कुछ भला, कि चलो अगर लाइव ना भी आऊँ तो मैं वीडियो तो अपनी दे ही दूँ। देखिए, लिंग्विस्टिक एनोटेशन क्या है। ये मैंने आपको जैसे बताया कि किसी टेक्स्ट में शब्दों,
वाक्य और उनके अर्थ या व्याकरणिक भूमिका को लेबल करना लिंग्विस्टिक एनोटेशन कहलाता है। जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं क्या हो गया यहाँ पे प्रोनाउन, संज्ञा के स्थान पर जो चीज़ें प्रयोग किए जाते हैं, जो शब्द, वो प्रोनाउन या सर्वनाम होते हैं। स्कूल यहाँ पर हो गया नाउन या संज्ञा, और जा रहा हूँ हो गया वर्ब या क्रिया। एनोटेशन में एक्यूरेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। देखिए, एआई मॉडल की गुणवत्ता डेटा पर निर्भर करती है। यदि एनोटेशन गलत होगा तो एआई भी गलत परिणाम देगा, इसलिए एक्यूरेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो उसमें ये लोकलाइजेशन आखिर और ट्रांसलेशन है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, हम ये भी देख लेते हैं। देखिए, ट्रांसलेशन, एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ को बदलना होता है ट्रांसलेशन। जैसे कि एग्जांपल, हाउ आर यू, जैसे आप कैसे हैं, इसका ट्रांसलेशन हो गया। अब लोकलाइजेशन क्या होता है, हम देख लेते हैं। अनुवाद के साथ स्थानीय संस्कृति और संदर्भ के अनुसार सामग्री को अनुकूलित करना। जैसे एग्जांपल, कॉल 911 को भारत के संदर्भ में 112 पर कॉल करें कहा जाएगा। अच्छे ट्रांसलेटर की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, एग्जांपल देखिए, एक तो दोनों भाषाओं की अच्छी समझ होती है, उनको ग्रामर का ज्ञान होता है, वो कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, कल्चरल अवेयरनेस भी होती है और डिटेल्स पर वो ध्यान देते हैं। अब देखिए, लिटरल ट्रांसलेशन और कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन में क्या अंतर है। तो जैसे लिटरल शब्द से ही पता चल रहा है कि शब्द दर शब्द अनुवाद, ठीक है। और कॉन्टेक्चुअल जो ट्रांसलेशन है, आप मेरी मानेंगे तो सही ट्रांसलेशन यही होती है कि अर्थ और संदर्भ के अनुसार जब हम लोग अनुवाद करते हैं वो होता है कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, यानी अब देखो इसका शब्दशः यानी कि लिटरल ट्रांसलेशन करेंगे तो उत्तर होगा बिल्लियाँ और कुत्ते बरस रहे हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है, ठीक है। जबकि सही अर्थ है इसका कॉन्टेक्चुअल जो ट्रांसलेशन होगा वो क्या होगा, वो होगा कि मूसलाधार बारिश हो रही है। अब हिंदी ट्रांसक्रिप्शन एक्सपर्ट जो है उसके लिए मैं आपको अब बताना चाहती हूँ, आप अप्लाई कर रहे हैं कि आखिर ये ट्रांसक्रिप्शन है क्या। देखिए, ऑडियो और वीडियो में बोले गए शब्दों को लिखित रूप में बदलना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ट्रांसक्रिप्शन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, देखिए, एक तो स्पेलिंग आपकी सही होनी चाहिए, और जो विराम चिन्ह यानी पंक्चुएशंस जो आप यूज़ करते हैं वो बिल्कुल सही यूज़ करें, और वक्ता की बात को आप बदलें ना, सेंस वही रहे। और उसके बाद देखिए, बैकग्राउंड शोर को आप पहचान सकें, एक्यूरेसी बनाए रखना। वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्शन क्या है, देखिए, जो कुछ बोला गया है उसे बिल्कुल उसी रूप में लिखना जिसमें अच्छा, मतलब जैसे शब्द भी शामिल हैं। एआई से जुड़े कुछ बेसिक प्रश्न भी कर लेते हैं, क्योंकि ये जो मैक्रो1 कंपनी है ये इसमें एआई इंटरव्यू ही होना है आपका। देखिए, एआई क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनें मानव जैसी सीखने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करती हैं। एआई मॉडल्स को ट्रेनिंग डेटा क्यों चाहिए। देखिए, एआई मॉडल जो होते हैं ना वो उदाहरणों से समझते हैं, एग्जाम्पल्स से समझते हैं। ट्रेनिंग डेटा उन्हें पैटर्न समझने और सही परिणाम देने में मदद करता है। एनोटेशन एआई में कैसे मदद करता है। एनोटेशन डेटा को लेबल करता है जिससे एआई मॉडल समझ पाते हैं कि कौन सा डेटा किस श्रेणी में आता है। व्यावहारिक यानी कि प्रैक्टिकल प्रश्न, यदि आपको कोई शब्द समझ न आए तो क्या करेंगे। देखिए, आपको यह इंटरव्यू में पूछा जा सकता है तो आप क्या बोलेंगे, मैं पहले संदर्भ समझने की कोशिश करूंगा, मतलब किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, या करूंगी, फिर विश्वसनीय स्रोतों या शब्दकोश की सहायता लूंगी या लूँगा, अनुमान लगाकर गलत उत्तर नहीं दूंगा, ठीक है। अच्छा, यदि एक दिन में 1000 रिकॉर्ड एनोटेट करने हो तो आप कैसे काम करेंगे। देखिए, मैं आपका आंसर ये क्या होना चाहिए इसमें, ये इंटरव्यू के संभावित प्रश्न हैं जिनकी मैं आपको तैयारी करा रही हूँ। तो देखिए, मैं क्या करूँगा, आपको ऐसे आंसर देना है, कार्य को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में विभाजित करूँगा या करूँगी,
गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय प्रबंधन करूँगा और नियमित रूप से अपना काम जांचूंगा भी, ठीक है, वेरीफाई भी करूँगा। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले कुछ छोटे प्रश्न अब हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पीओएस टैगिंग क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग, जिसमें शब्दों को नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव आदि के रूप में टैग किया जाता है। नेम्ड एंटिटी यानी रिकॉग्निशन, एनईआर आखिर है क्या? देखिए, टेक्स्ट में व्यक्ति, स्थान, संस्था जैसी इकाइयों की पहचान करना। क्वालिटी एश्योरेंस क्या है? डेटा या कार्य की गुणवत्ता की जांच करना। डेडलाइन कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, प्राथमिकता तय करके, समय प्रबंधन और नियमित प्रगति की निगरानी करके। प्राथमिकता मतलब प्रायोरिटी, भाई पहले कौन सा काम है जो अर्जेंट है, पहले हम वो करेंगे। टाइम को मैनेज करेंगे कि कौन सा काम है, किस समय, किस तरीके से हमें पूरा करना है, और पूरा रेगुलर जो है हम अपनी प्रोग्रेस की जो है निगरानी करेंगे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए आपके पास अनुभव नहीं है, वैसे जिनके लिए अनुभव है उनके लिए नहीं है ये क्वेश्चन, मगर जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो लोग क्या कहेंगे? देखिए, और वो लोग कहेंगे हाँ, जब आप एक्सपीरियंस नहीं है हम आपको क्यों रखें, तो आप क्या कहेंगे ये देखिए। हालांकि मेरे पास प्रोफेशनल अनुभव नहीं है, लेकिन मेरी हिंदी और अंग्रेज़ी पर अच्छी पकड़ है। मैं सीखने के लिए उत्सुक हूँ। निर्देशों यानी कि डायरेक्शन का पालन ध्यान से करता या करती हूँ, और गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देता हूँ या देती हूँ। मुझे विश्वास है कि मैं जल्दी सीखकर टीम के लिए उपयोगी योगदान दे सकता हूँ। इंटरव्यू टिप्स है, देखिए, आपको हमेशा धीरे और स्पष्ट बोलना है। अगर उत्तर नहीं पता तो ईमानदारी से कहें कि आप सीखने के लिए तैयार हैं। ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन के 5-10 उदाहरण पहले से अभ्यास करें, और देखिए मैं आपको लास्ट में अभ्यास कराऊंगी भी। अब देखिए, एनईआर, पीओएस टैगिंग, मेटाडेटा टैगिंग, लोकलाइजेशन जैसे शब्दों की बेसिक परिभाषा आप लोगों को याद रखनी चाहिए। आप अभ्यास के लिए किसी मित्र के साथ मॉक इंटरव्यू भी कर सकते हैं। इस इंटरव्यू के लिए 50 क्वेश्चन आंसर देखिए मैं आप लोगों को करा देती हूँ, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, और देखिए जैसे मेटाडेटा टैगिंग, लिंग्विस्टिक एनोटेशन, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन, लोकलाइजेशन और हिंदी ट्रांसक्रिप्शन प्रोफाइल के लिए पूछे जा सकते हैं। उनको ऊपर मैं 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ। अंत में 5 ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेट और 5 ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस सेट्स भी आप लोगों को दिए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम कर लेते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। देखिए, जैसे आपसे पूछेंगे कि अपने बारे में बताइए, तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आप बताएंगे कि आपका जो भी नाम है, फिर बताएंगे हिंदी अंग्रेज़ी भाषाओं पर अच्छी पकड़ है, मुझे भाषा, लेखन और डेटा से जुड़े कार्यों में रुचि है, मैं कई चीज़ें जल्दी सीखता हूँ या सीखती हूँ और एकदम क्वालिटी के साथ काम करती हूँ। आप इस भूमिका में क्यों जुड़ना चाहते हैं, क्यों काम करना चाहते हैं? तो आप कैसे आंसर देंगे? मुझे भाषा और एआई से जुड़े कार्यों में रुचि है। यह भूमिका मेरी भाषाई क्षमता और सीखने की इच्छा दोनों का उपयोग करने का अवसर देती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? देखिए, तो आप क्या बोलेंगे? डिटेल्स पर ध्यान, एक्यूरेसी और जल्दी सीखने की क्षमता। आपकी कमज़ोरी क्या है? कभी कभी मैं काम को परफेक्ट बनाने में अधिक समय लगा देता या देती हूँ, लेकिन अब समय प्रबंधन पर ध्यान देता हूँ या देती हूँ। आपको ही क्यों चुने? देखिए, मेरी भाषा पर अच्छी पकड़ है, मैं मेहनती हूँ और नए टूल्स व प्रक्रियाएं जल्दी सीख सकता हूँ या सकती हूँ। एआई और डाटा एनोटेशन। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जिसमें मशीनें सीखने और निर्णय लेने का कार्य करती हैं। मशीन लर्निंग क्या है? एआई की एक शाखा जिसमें सिस्टम डेटा से सीखते हैं। डेटा एनोटेशन क्या है? डेटा को लेबल करना ताकि एआई उसे समझ सके। एनोटेशन क्यों ज़रूरी है? देखिए, एआई मॉडल सही लेबल वाले डेटा से सीखते हैं। मेटा डेटा क्या होता है? डेटा के बारे में जानकारी देने वाला डेटा। उदाहरण, फाइल नाम, तारीख, भाषा, ठीक है। मेटा डेटा टैगिंग क्या है? डेटा को उसकी विशेषताओं के अनुसार टैग करना। लिंग्विस्टिक एनोटेशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस इंटरव्यू के लिए। टेक्स्ट के शब्दों और उसके व्याकरणिक कार्यों को लेबल करना क्या कहलाता है? लिंग्विस्टिक एनोटेशन कहलाता है। पीओएस टैगिंग क्या है?
शब्दों को नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव आदि के रूप में टैग करना। NER क्या है? देखिए, नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन, जिसमें व्यक्ति, स्थान, संगठन की पहचान की जाती है। अब हम देखेंगे कि भाई सेंटेंस सेगमेंटेशन क्या है। देखिए, टेक्स्ट को अलग अलग वाक्यों में विभाजित करना। टोकनाइजेशन क्या है? वाक्य को छोटे छोटे शब्दों या टोकन्स में तोड़ना। गलत लेबलिंग एआई के परिणामों को खराब कर सकती है, तो इसीलिए एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। क्वालिटी चेक कैसे करेंगे आप? देखिए, पुनः समीक्षा, ठीक है, दिशा निर्देशों यानी डायरेक्टिव्स का पालन और त्रुटि जांच, ठीक है। एरर को आप जो है वेरीफाई करेंगे, उसकी जांच करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्वालिटी कैसी है। एम्बिगुअस डाटा मिलने पर आप क्या करेंगे? ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे आपके इंटरव्यू में। आप कहेंगे कॉन्टेक्स्ट देखकर निर्णय लूँगा या लूँगी, या गाइडलाइंस का पालन करूँगा या करूँगी, ठीक है। अच्छा, कॉन्फिडेंशियल जो डेटा होगा उसको कैसे संभालेंगे आप? देखिए, गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंशियलिटी बोलेंगे आप कि मैं उसको बनाए रखूँगा, रखूँगी और डेटा साझा नहीं करूँगा, नहीं करूँगी। ट्रांसलेशन, देखिए, ट्रांसलेशन क्या होता है? यानी अनुवाद, एक भाषा से दूसरी भाषा में अर्थ को बदलना ट्रांसलेशन है। लोकलाइजेशन क्या है? स्थानीय संस्कृति और संदर्भ के अनुसार सामग्री को अनुकूल बनाना। लिटरल ट्रांसलेशन क्या है? शब्द दर शब्द अनुवाद। कॉन्टेक्चुअल ट्रांसलेशन क्या है? अर्थ के अनुसार अनुवाद। ट्रांसलेशन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अर्थ और संदर्भ को बनाए रखना। यदि कोई इडियम मिले तो क्या करेंगे? समान अर्थ वाला स्थानीय मुहावरा उपयोग करूँगा या करूँगी। फॉर्मल और इनफॉर्मल ट्रांसलेशन में क्या अंतर है? देखिए, फॉर्मल भाषा अधिक पेशेवर होती है, जबकि इनफॉर्मल सामान्य बातचीत की। गुड ट्रांसलेटर की विशेषताएं बताइए। देखिए, ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। ट्रांसलेशन की क्वालिटी कैसे जांचेंगे? सोर्स और टारगेट दोनों का मिलान करके। लोकलाइजेशन का उदाहरण है, देखिए, जैसे कॉल 911, भारत में आप क्या बोलेंगे? 112 पर कॉल करें। अब हम देख लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन आखिर है क्या। ऑडियो को लिखित टेक्स्ट में बदलना। और वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्शन क्या है? देखिए, जो बोला है उसको बिल्कुल वैसा ही लिखना। क्लीन वर्बेटिम क्या है? अनावश्यक फ़िल्टर्स हटाकर लिखना। फ़िल्टर्स क्या होते हैं? जैसे मतलब, अच्छा जैसे शब्द। स्पीकर लेवल्स क्या है? देखिए, अलग वक्ताओं की आवाज़ को पहचानना। बैकग्राउंड नॉइस कैसे नोट करेंगे? बैकग्राउंड नॉइस, म्यूज़िक आदि टैग से। ऑडियो स्पष्ट ना हो तो इनऑडिबल या निर्धारित टैग का उपयोग। टाइम स्टैम्प क्या है? ऑडियो के समय का उल्लेख। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे बड़ी चुनौती अस्पष्ट आवाज़ और कई वक्ता। एक्यूरेसी कैसे बनाए रखेंगे? ऑडियो को दोबारा सुनकर। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। देखिए, पता नहीं दुनिया क्यों इस टाइम इतनी गर्मियों में ऋषिकेश में आ रही है। आप लोग देख रहे हैं क्या हालत हो रही है मेरी गर्मी से, जबकि इस समय बच रहे हैं 5:45, यानी कि 6 बजने में 15 मिनट, और इस टाइम भी मेरी ये हालत है। दोपहर में तो आप सोचिए क्या ही हालत होती होगी। अच्छा, और उसके बाद इस शहर में इतने ट्रैफिक जैम है, इतने ट्रैफिक जैम है कि रास्ते में, देखिए, गाड़ी में चलते हुए तो इतनी गर्मी नहीं लगती, जब कहीं गाड़ी अगर स्टक हो जाए तो सोचिए कितनी गर्मी लगती होगी। आप सहज ही अनुमान लगा सकते हैं। बार बार गला सूख जाता है बच्चों। रिकॉर्डिंग करना भी इस टाइम बहुत मुश्किल हो रखा है। अच्छा, देखिए, अभी मैं बता रही थी आपको कि डेडलाइन कैसे मैनेज करेंगे। तो आप क्या करेंगे? कार्य को छोटे भागों में डिवाइड करेंगे। रिपीटेटिव वर्क कैसे संभालेंगे? आपको अपना फोकस बनाए रखना होगा और थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेना होगा। टीम में काम किया है तो आप बोलेंगे हाँ, सहयोग और संचार महत्वपूर्ण मानती हूँ। फीडबैक मिलने पर उसे सीखने का अवसर मानता या मानती हूँ। एरर होने पर तुरंत सुधार का कारण समझूंगा या समझूंगी। एक्सेल का उपयोग जानते हैं? हाँ, बेसिक डेटा एंट्री और फिल्टरिंग कर सकता हूँ। गूगल शीट्स का उपयोग? हाँ, डेटा प्रबंधन के लिए। यदि 1000 रिकॉर्ड एनोटेट करने हो तो क्या करेंगे आप? एक्यूरेसी बनाए रखते हुए बैच में काम करूँगा। रिमोट वर्क कर सकते हैं?
हाँ, अनुशासन और टाइम मैनेजमेंट के साथ। 5 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं लैंग्वेज एआई और डेटा एनोटेशन क्षेत्र में अनुभवी प्रोफेशनल के रूप में? अब हम 4-5 जो है आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ मैं। ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सेट देखिए, हिंदी इंग्लिश टू हिंदी सेट 1। द मीटिंग हैज़ बीन पोस्टपोन्ड अंटिल टुमारो। उत्तर क्या होगा ट्रांसलेशन इसका? बैठक कल तक स्थगित कर दी गई है। अब हिंदी टू इंग्लिश में कर लेती हूँ ट्रांसलेशन। कृपया अपना आवेदन समय पर जमा करें। प्लीज़ सबमिट योर एप्लीकेशन ऑन टाइम। अब इंग्लिश टू हिंदी सेट 2। द कस्टमर रिक्वेस्टेड अ रिफंड फॉर द डैमेज प्रोडक्ट। उत्तर ट्रांसलेशन करके बता रही हूँ। ग्राहक ने क्षतिग्रस्त उत्पाद के लिए रिफंड का अनुरोध किया। अब हिंदी टू इंग्लिश। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। द वेदर डिपार्टमेंट हैज़ इशूड अ हैवी रेनफॉल वार्निंग। अब सेट 3 इंग्लिश टू हिंदी। द सिस्टम इज़ करंटली अंडर मेंटेनेंस। सिस्टम वर्तमान में रखरखाव के अधीन है। अब देखिए, अब हिंदी से इंग्लिश में करेंगे ट्रांसलेशन। अपना पासवर्ड किसी के साथ साझा ना करें। प्लीज़ डू नॉट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन। अब हम सेट 4 कर रहे हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन। योर ऑर्डर हैज़ बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड। आपका ऑर्डर सफलतापूर्वक डिलीवर कर दिया गया है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार रहेगा। वी लुक फॉरवर्ड टू योर फीडबैक। इंग्लिश टू हिंदी। द एप्लीकेशन प्रोसेस इज सिंपल एंड यूज़र फ्रेंडली। आवेदन प्रक्रिया सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल है। ठीक है। अब हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन। कृपया सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। प्लीज़ अपलोड ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ट्रांसक्रिप्शन प्रैक्टिस सेट 5 देखिए सेट 1 इसमें ऑडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे, तो इसको ट्रांसक्रिप्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे। इस तरीके से आप लोग इसको जो है लिखेंगे। देखिए, ये जो है ये ऑडियो रहा, ये रहा ऑडियो। इस तरह से आपको सुनाई दी जाएगी, तो इस तरीके से कोमा आपको लगाना होगा एक पॉज के लिए, और ये बाद में पूर्ण विराम। ठीक है, जिससे पता चले कि हाँ सेंटेंस यहाँ ख़त्म हुआ है। अब देखिए, अगला हम देख लेते हैं सेट 2 में। ऑडियो। मुझे लगता है कि हमें यह प्रोजेक्ट अगले सप्ताह पूरा करना चाहिए। अब देखिए, इसका वर्बेटिम कैसे करेंगे आप? वर्बेटिम ट्रांसक्रिप्शन जब आप करेंगे तो को ऐसे ही लिखेंगे आप। मुझे लगता है कि हमें यह प्रोजेक्ट अगले सप्ताह पूरा करना चाहिए। के बाद वहाँ पर थोड़ी देर वो रुके हैं, तो इस तरीके से डैश 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 दे के आपको भी थोड़ी देर रुकना है। अब क्लीन वर्बेटिम होगा तो ये अनावश्यक शब्द जो है ये हट जाएगा, और आप लिखेंगे मुझे लगता है कि हमें यह प्रोजेक्ट अगले सप्ताह पूरा करना चाहिए। सेट 3 हम देख लेते हैं। ऑडियो। स्पीकर बोलते हैं, क्या आप मीटिंग में शामिल होंगे? स्पीकर 2, जी हाँ, मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। अब आप देखिए ट्रांसक्रिप्ट कैसे करेंगे। क्या आप मीटिंग में शामिल होंगे? स्पीकर 1 ऐसे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिख रहे हैं। स्पीकर 2, जी हाँ। देखिए, यहाँ पॉज देना है, तो यहाँ पर ऐसे एक कोमा आएगा। मैं समय पर पहुँच जाऊँगा, पूर्ण विराम यहाँ पर, क्योंकि सेंटेंस हो गया है कंप्लीट। ठीक है। अगला देखिए, अगला एक सेट और करा देती हूँ मैं आपको। म्यूज़िक बजेगा देखिए आपके लिए। स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। ट्रांसक्रिप्ट कैसे करेंगे आप इसको? ऐसे म्यूज़िक लिखेंगे ब्रैकेट में, और फिर लिखेंगे स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। ठीक है। अब देखिए ऑडियो। आज का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस है और बारिश की संभावना कम है। तो आप कैसे लिखेंगे? बिल्कुल सेम टू सेम। देखिए, केवल यहाँ पे आपको इन्वर्टेड कोमास जो हैं वो नहीं लगाने हैं। ठीक है। आप क्या लिखेंगे? आज का तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस है और बारिश की संभावना कम है। इंटरव्यू में आपको लाइव टेस्ट भी दिया जा सकता है, जिसमें 5-10 वाक्यों की ट्रांसलेशन, NER टैगिंग, POS टैगिंग या 1-2 मिनट की ऑडियो ट्रांसक्रिप्शन करवाई जाती है। इसलिए इसका अभ्यास ज़रूर करें। ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल पे जुड़ने के लिए।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, घर बैठ के 1 घंटे के आपको अगर जो है $10-15 मिलते हैं तो ये कोई बुरे नहीं हैं, और ये तो 1 घंटे के हैं। जिस तरीके से आप जितना समय देंगे उतना आप अर्न करेंगे। और ये जॉब जो है आपकी कैसी है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। और हाँ, लेकिन ये है, अगर आप एक बार इस कंपनी में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आगे भी कंपनी जब भी वैकेंसी निकालेगी तो आपके सिलेक्शन का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, वो आपको प्रायोरिटी देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हाँ, यहाँ से जाने से पहले मेरे चैनल पर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, और शेयर भी कीजिएगा, और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करके जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चलती हूँ मैं, रोकती हूँ आप रिकॉर्डिंग को, इस सेशन को।